प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। बोलो प्रभु, आज के वचन के द्वारा मुझे बल और बुद्धि दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे ताकत दे मेरे परमेश्वर। मैं तेरी सेवा करने के लिए, तेरे काम को करने के लिए, तेरे बोझ उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे वह सामर्थ दे जो तूने कहा था कि जब तुम पे आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, शक्ति को पाओगे। और वो शक्ति रखने की चीज नहीं है, वो शक्ति बांटने की चीज है। यीशु के नाम से आज जब हम यहाँ से जाएंगे तो तेरे लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जातियों भाइयों में, बहनों में तेरे सुसमाचार का हम प्रचार करते हुए जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? अब ध्यान से सुनो, वचन में क्या लिखा है। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर कर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। अब ध्यान देना, यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति, जगत की ज्योति। और प्रभु कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको मालूम पड़ा कि कैसे आप जगत की ज्योति बनोगे? कह रहा उसके पीछे हो जाने से। कैसे? अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो तो आपके ऊपर क्या आएगा? अभिषेक आएगा। क्या आएगा? जोर से बोलो। अभिषेक का मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ, सामर्थ मतलब शक्ति। और जब शक्ति आएगी तो आप अपने खुद में नहीं रहोगे, आप प्रभु के अनुसार चलाए चलोगे। बोलो आमीन। किसके अनुसार? और जब प्रभु के अनुसार चलाए चलोगे तो बाइबल में लिखी है कि परमेश्वर उनके द्वारा मुर्दों को जिंदा करने लगा, लंगड़ों को चलाने लगा और कोढ़ियों को शुद्ध करने लगा। बोलो आमीन। हालेलुया। अब जगत की ज्योति आप तभी हो रहोगे जब उसके वचन को ऊपर मनन करोगे और उसके वचन का प्रचार करोगे। क्या करोगे? क्या करोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। कह रहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरा नहीं रहेगा परंतु उसे मैं एक लाइट बना दूंगा। क्या बना दूंगा? एक ज्योति बना दूंगा। अब अगर वो ज्योति बन गया तो कह रहा उसके घर वालों को क्या मिलेगा? प्रकाश। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कह रहा है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पे रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता, प्रकाश पहुंचता। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। अब हमें प्रकाश चाहिए। अब वो प्रकाश है अच्छा रिश्ता का, अच्छे शादी का, अच्छे पैसे का, अच्छा जॉब का, अच्छी नौकरी का। वो प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश मिलेगा कैसे? बोलो आमीन। अब हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 4
जल्दी से नीति वचन अध्याय 4 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे मन दे, मुझे सामर्थ दे, तेरी महिमा करने के लिए करें। क्या करें? अब मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर क्यों हमें ज्योति चमकाने के लिए बोल रहा है? बोलो आमीन। हमें दूसरों के ऊपर क्या मतलब है, पर प्रभु कहना क्या चाहते हैं कि तुम्हारे में और उनके में डिफरेंट होगा। क्या होगा? संसार में और मसीह में क्या होगा? अलगाव होगा। क्या होगा? आज बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बैठे होंगे लोग जिनके माँ बाप से यीशु की वजह से खटबंद हो गई है, पत्नी भी रूठी रहती है, पति भी गुस्सा करते रहता है। हालेलुया। और किन लोगों की ज्योति नहीं चमकती है? पिछले महीने एक फौजी भाई थे जो इसमें कश्मीर में है। नवंबर में परमेश्वर ने उनसे बात किया, उन्हें छुआ, उनके ऊपर कुछ बीमारी थी, वो बड़े साधु आदमी थे। परमेश्वर ने उनसे बात किया, उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया, अच्छा लगा। और जानते हो भी बंदा कभी चर्च नहीं आया था और कश्मीर से ही परमेश्वर इतना उसे ग्रेस दे दिया था कि बहुत ज्यादा वो आत्मा में भरने लगा, भविष्यवाणियां करने लगा, दर्शन देखने लगा। उसे मना किया गया कि आपको कंट्रोल करना है, प्रार्थना करनी है, आपको लगातार वफादार बने रहना है। उसको लगता था कि नहीं, अब तो यीशु मसीह बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छा है। जब उसे वो अपने दिसंबर में अपने घर आया, उसे बताया गया कि आपको सावधान रहना है, नहीं तो आपके घर में बवाल मचाएगा। उसकी पत्नी ने पंखे पे लगा के हाथ बांध कर फांसी लगा ली, मरी नहीं। हालेलुया, मरी नहीं, और फांसी लगाई और बोली या तो अब यीशु के छोड़ा या तो हमारे पास आओ। बोला बाइबल को मैं अभी फेंकता हूँ और तेरे पास आता हूँ। और आज उस बंदे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, उसकी पत्नी को लीवर में प्रॉब्लम हो गई है। प्रभु से आशीष दे उन लोगों को, और वो प्रभु को दूर हो गए। फोन करते रहते, दिन भर में 20 फोन करेंगे मुझे। फोन मैंने रखा ही नहीं, मेरे पास फोन है ही। हालेलुया। एक चीज ध्यान देना, ज्योति उसे बनाया था परमेश्वर, पर क्यों नहीं चमक पाया? पता है क्या कारण? क्या था? विश्वास की कमी नहीं थी उसके अंदर, वो अपनी परीक्षाओं में खड़ा रह पाया। कौन लोग ज्योति पाते हैं? कौन लोग आगे उनका ज्योति प्रकाशमान होता है? अरे पहले खुद तो ज्योति पाया नहीं तो घर वालों को क्या ज्योति तुम दिखाओगे? बताओ। आमीन। ज्योति कैसे चमकेगी जब तुम्हारा स्वभाव अभी भी पहले 10 गालियां देते थे, अभी 5 गालियां कर दी हो? तो गालियां दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? पहले 10 झूठ बोलते थे, अब 2 बोल रहे हो। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं मानता हूँ एकदम से बंद नहीं होता है। अभी तक तुमने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक तुमने प्रभु भोज में शामिल नहीं हुए। पहले 10 लोगों की चुगलियां करते थे, अब 2 लोगों की चुगलियां करते हो। और उसकी किसकी? वो भी मसीह में। वो पास्टर सही है, वो सबसे मिलता है, वो पास्टर सबसे बढ़िया है, वो तो चाहे जब फोन उठाता है। हालेलुया। ये क्या है? ये तुम्हारी ज्योति को बोलो दबा देता है। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे घर वालों पर आने नहीं देता है। और घर वाले कैसे बदलेंगे? तुम्हारे स्वभाव को देखता है। गांव वाले, नगर वाले, कलेसिया वाले मुझे देखेंगे कि पास्टर तो अच्छा प्रीच कर रहे हैं, वचन तो अच्छा दे रहे हैं, या तुम्हारे लोग गांव वाले बोले ये तो पहले से बदल गया, झूठ नहीं बोल रहा है, पाप नहीं कर रहा है। पर तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन जानती है कि अभी भी इसके अंदर गुस्से की आत्मा है। और बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे कि पहले तू बदल जा तो फिर हम बदलेंगे, पहले तू सुधर जा तो हम सुधरेंगे। सही कह रहा हूं मैं? हाँ, तो फिर आप सुधरते क्यों नहीं हो? हालेलुया। देखो सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर आप सुधरते क्यों नहीं हो? बताओ कहना क्या चाहते हैं? कि तुम और भी प्रेयर, वो नहीं कह रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें जागृत करता है। बोलो आमीन। क्या योना को परमेश्वर समुद्र में बोलने का इच्छा था उसका? बोलो। पर योना ने ठान लिया था कि मैं समुद्र में जाऊंगा, दूसरे गांव में भाग जाऊंगा, यहाँ प्रभु किसी और को खड़ा कर देगा। तो क्या समुद्र प्रभु से छुप सकता है क्या? लहरें उसे छुप सकती है क्या? उसने कहा मुझे तुझे ही पकड़ना है, चल। कब भागेगा? हालेलुया। 2 दिन बाद भागेगा, 2 साल बाद भागेगा। वचन का अर्थ मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। लिखा इस लेख का अर्थ यह है कि परमेश्वर कहता है मैंने तेरे राज्य को दिन
कर उसका अंत कर दिया है। तकेल का अर्थ यह है कि तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। हालेलुया। परेश का अर्थात ये मतलब है तेरा राज्य बांट कर दूसरे लोगों में दे दिया जाए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब ध्यान देना, अगर आप जो काम करने के लिए चुने गए हो, अगर आप वो काम नहीं करोगे तो आपको क्या किया जाएगा? आपका अभिषेक लेकर आपके जगह किसी और को दे दिया जाए। एक राजा ने दर्शन देखा, पूरे राज्य के लोगों ने उसे कुछ नहीं कर पाया और दानियल ने उसका अर्थ बताया जो अन्य भाषा में था, और उसने बताया कि देख इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तराजू में तू तौला गया पर तू हल्का पाया। यानी परमेश्वर हम लोग को तौलता भी है। कब तौलता है? जब हम प्रार्थना करने जाते हैं कि तेरा मन कितना मेरी तरफ लगा है। जब हम बीज बोने जाते हैं, जब हम दान करने जाते हैं परमेश्वर को, तो कह रहा तेरा दिल कितना खुश होकर दे रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। और अगर हम 6 अध्याय को, 6वें अध्याय को और 25वें और 26वें वचन को पढ़ते हैं तो लिखा, तब दारा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश, जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह हुक्म लिखवाया, मैं राजा तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है। स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार का प्रकट करने वाला है। सब जन बोलो तारीफ करो, आमीन बोल। हालेलुया। दानियल का पूरी तरह प्रकाशन कब हुआ? कब उसको सामर्थ्य मिली? कब उसको पावर मिला? जब वह शेरों के बीच में गया। बोलो आमीन। हो सकता है आपके पास सर दर्द है, आपने प्रार्थना किया, छुटकारे के जीवित वचन में गए, आप ठीक हो गए। अगले दिन आपके घर में झगड़े हो रहे थे, झगड़े बंद हो गए, नशा कर रहे थे, बंद हो गए। लेकिन अभी तक आपके ऊपर एक ऐसा श्राप है, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा महारोग है जो जा। अब वो महारोग का नाम हो सकता है गरीबी, वो महारोग का मतलब हो सकता है डिप्रेशन, चिंता, वो महारोग का नाम हो सकता है कि अशांति को फीलिंग करना। और परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है कि राज्य राज्य और देश देश में कह रहा दानियल के परमेश्वर को। बोलो आमीन। किसके परमेश्वर को? दानियल के परमेश्वर। ऐसा क्या था दानियल का नाम लिया गया? बोलो ज्योति था वो। क्या था? ज्योति था वो। किसका? परमेश्वर ने उसे बनाया था। किस लिए? उसने अपनी परीक्षाओं में क्या किया? बोलो पास किया। उसने लिखा इसलिए तुम्हारे कामों को देखकर लोग तुम्हारे परमेश्वर की प्रशंसा करें। किसकी प्रशंसा? अब तुम्हारा काम क्या है? केवल वचन ही देना नहीं, केवल वचन ही बांटना नहीं, परंतु उनकी भी मदद करना जो लोग तकलीफ में हैं, जिनके पास मान लो कि बाइबल लेने की पैसे नहीं है, भाड़े के पैसे नहीं है, जीवित चर्च को नहीं जानते हैं, जो लोग वचन को समझ नहीं पाते, क्या उनको समझाना भी ये तुम्हारा और मेरा कर्तव्य। मैं जानता हूं कि शैतान तुम्हें जीवित वचन छूने नहीं देगा। हालेलुया। जीवित वचन को आने नहीं देगा। पर एक चीज ध्यान लो, अगर आपका कुछ गुड डे, अगर वेरी गुड चला गया तो सुपर गुड भी आए। पर उसके लिए आप जैसे जैसे बढ़ते हो वैसे वैसे आपको फिजिकली और आत्मिक चीजें दोनों करनी पड़ती। आप जरा ध्यान से सुनो कि यीशु मसीह एक पहाड़ से उतर रहे थे और अपने उनके साथ पतरस, यूहन्ना और याकूब 3 चेले थे। 9 चेले एक जगह थे और वहां पे जनता काफी हो गई थी। एक लड़का जो मरने वाला था और लोग उसके पास लेकर आए, बोले भाई यीशु मसीह तो नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग तो हो ना प्रार्थना करने वाले, आप प्रार्थना करो। वो लोग 9 लोग यीशु मसीह जो बताए थे सब प्रार्थना करके थे। जो परमेश्वर के प्रकाश में चलते हैं उनके लिए उनका जो जीवन है दोपहर से अधिक अधिक बढ़ता जाता। अब ये अधिक अधिक क्या है मालूम है? आप अपने एक जवान व्यक्ति, अगर आप जवानी में प्रभु के पास आ गए, आपके बच्चे हुए वो भी जवान हो रहे हैं, आपकी बेटी वो भी जवान हो रही है, पत्नी भी जवान हो रही है, मतलब सब लोग बढ़ते जा रहे हैं। जवान कितने? प्रार्थना में, उपवास में, अनुग्रह में, देने में, बोने में, काम में जवान हो रहे हो। आपका बिजनेस जवान हो रहा है, आपके काम खुल रहे हैं, नौकरियां खुल रही है, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जवान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अधिक अधिक बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता
बढ़ता जाता लेकिन घटता कब है? घटता तब है जब हम पाप में चले जाते हैं, जब साउल की तरह शरीर की सुनते हैं, दाऊद की तरह आत्मा की नहीं सुन पाते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। रूत की तरह, जैसे रूत ने आत्मा का सुना, हाँ, और उसकी जेठानी ने किसकी सुना? शरीर का। ये बुढ़ी के पास तो अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पे रहने से कोई मतलब, चलता हूँ अपने गांव में, अपने माँ के पास, अपने बाप के पास, अभी मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी। शादी तो हो जाएगी आपकी, बच्चे भी हो जाएंगे, पर स्वर्ग कैसे जाओगे आप? और रूत ने कहा कि मृत्यु को छोड़कर मैं तुझे छोड़ने वाली, अगर मृत्यु आ गई, मैं मर गई तो अलग बात है, लेकिन मृत्यु के सिवा चाहे कुछ देर में जाऊंगा, दूसरे गांव में भाग जाऊंगा, यहाँ प्रभु किसी और को खड़ा कर देगा। तो क्या समुद्र प्रभु से छुप सकता है क्या? लहरें उसे छुप सकती है क्या? उसने कहा मुझे तुझे ही पकड़ना है, चल। कब भागेगा? हालेलुया। 2 दिन बाद भागेगा, 2 साल बाद भागेगा, पर मैंने तुझे ही करवाना है। बोल क्या करेगा? आमीन। और फिर जब योना ने मछली के पेट में जब अंदर जाता है, जरा सोचो, व्हेल मछली, हाँ, वो दुनिया का सड़ा हुआ चीज खाती रहती है, दुनिया का सड़ा हुआ चीज खाती है। उसमें एक सोचो, एक मलाई की तरह उसमें वो घूम रहा होगा, और 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, और वहां से प्रार्थना कर रहा है। कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे, बोलते होंगे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं है, हमारी ज्योति चमकेगी कैसे? हमारा काम तो हो ही नहीं रहा है, तो चमकेगी कैसे? और लिखा है योना मछली के पेट में था, समुद्र सैकड़ों फीट नीचे, हजारों फीट नीचे था, मछली के पेट में से कह रहा है प्रभु मैं जब तुझे पुकारता हूँ तू सुन लेता है, अब की बात सुन ले मेरी, मैं जाके तेरा वचन सुनाऊंगा। तारीफ करो हालेलुया बोल के। आमीन। जरा सोचिए वो कैसा महान परमेश्वर है जो मछली के पेट में से उसकी आवाज को सुन लिया। बोलो आमीन। तो हम लोग तो धरती पर है भाई, हम लोग तो जीवन में है। और ये भी जरा सोचो कि जब योना को ये लगा, और तब तक कोई प्रार्थना नहीं किया, पहले दिन जाके, दूसरे दिन जाके प्रार्थना नहीं किया, जब उसको लगा कि अब मेरी शरीरें गल रही हैं, अब इसके अंदर जो एसिड है मछली का मेरे ऊपर आने लगा है, क्योंकि परमेश्वर भी धीरज धर के बैठा हुआ था। शाम की देखो योना करता क्या है, उसी तरह तुम्हें भी परमेश्वर देखता है कि मैंने तो इसे ज्योति ठहराई तेरी ननद के लिए, तेरे गांव के लिए, तेरे भौजाई के लिए, तेरे परिवार के लिए, मैंने तो तुझे ज्योति ठहराई। किस रूप में? सुसमाचार के रूप में, गवाही के रूप में। पर तू कर क्या रही है? तू अभी भी अपना टाइम वेस्ट मोबाइल पे कर रही है, अभी भी टाइम वेस्ट अपने चीजों में कर रही है। तो कह रहा मैं तुझसे नफरत करूंगा, पर नफरत वाला नहीं जो संसार कर दिया खत्म। कह रहा मैं तुझे दंड तो दूंगा, पर तुझे सीधा भी करूंगा। बोलो आमीन। और योना 2 दिन तक चुप रहा, लेकिन जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, ना मछली मुझे पूरी तरह गला रही है, ना मेरा परमेश्वर बोल रहा है, उसके बाद योना ने ही स्टेप लिया और घुटनों पे, सोचो मछली के पेट में, आप इमेजिन करो, आप अपने मन में सोचो कि मछली के पेट में कैसे रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और मछली के पेट में से वो प्रेयर कर रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि जैसे ही उसने आदेश दिया, उसे सूखे जमीन पर अगले दिन उगील दिया गया। तारीफ करो आमीन बोल के। मेरे प्रिय भाई बहनों, बात वो नहीं है, सुनो ध्यान से, बात वो नहीं है कि योना को प्रभु ने छोड़ दिया, पर बात वो है कि परमेश्वर ने उसे एक, जहां पे जनसंख्या कितनी थी 1,20,000, निन्वे की जनसंख्या 1 लाख, और उसमें अकेला योना को ज्योति बना दिया उसने। किसको बनाया? के जो लोग तुम्हें पूछते भी नहीं थे ना, वो तुम्हारे फेरा में पड़ जाएंगे। पता है क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर ज्योति आ चुकी, वो चमक नहीं रही है पर आ चुकी। अब ध्यान से सुनो, अगर आप रात में जब लाइट जलती है गाड़ियों की, हाँ, गाड़ियों का प्रकाश चलता है 1 किलोमीटर से, तो आपको मालूम हो जाता है क्या कि ये ट्रक की लाइट है कि 2 चक्का की लाइट है? नहीं ना, पर ये मालूम होता है कि हाँ लाइट जल रही, कोई साधन आ रहा है। अगर 2 चल रही है तो लोगों का कि हाँ बस करो, मैं बस की वेट कर रही थी, बस है, और फिर बस नजदीक आती है तो पता चला ट्रक है। हाँ क्या है? अगर चलो मान लो अगर ट्रक है, ट्रैक्टर है, उसका एक लाइट बिगड़ी है और एक जल रही है, तो आप बोलोगे कोई 2 व्हीलर है, पर पास से निकल जाएगा, बोलोगे यार ट्रैक्टर वाला था, हाथ मारा था, रुक गया था। हालेलुया। उसी तरह शैतान आपके बारे में ये तो पूरी तरह नहीं जानता है कि आपके जीवन में क्या होगा, पर आपके ऊपर जो तेल है, जो अभिषेक है, उसको देख लेता है। क्या करता है?
यानी वो जान जाता है कि इसके ऊपर ज्योति आ चुकी है, अब ये पाप में इसको डालो, अब इसे संसार में फंसाओ, झगड़े में फंसाओ, नहीं तो ऐसा वैसा हो जाएगा। बोलो आमीन। एक पास्टर ने अपने चर्च में चेलों को बुलाया, पैर धोए और पैर धोने के बाद उनको आशीष दिया और बरकत दी। और दूसरे दिन अगले दिन आधे चेले परमेश्वर दास ने कहा, प्रभु अगर जिनमें से जो तेरे गेहूं हैं उनको तो अपने पास रखना, जो भूसी होंगे उड़ जाए। फिर कुछ लोगों ने कहा, अब तो पास्टर जी ने मुझे अभिषेक दे दिया है, अब वहां जाने की जरूरत, उनके अधीन में रहने की जरूरत। और फिर वो लोग पास्टर बता रहे थे कि उनकी गवाही में देख रहा था, वो बता रहे थे कि जैसे मैंने काम किया और वैसे ही वो अपने अपने निकल गए। ध्यान देना, जब यीशु ने यहूदा का भी पैर धोया ना, तो यहूदा को पैर धोने के चक्कर में नहीं था, उसे चांदी के सिक्के की जरूरत थी। आमीन। उसे पैर धोने वाली की जरूरत नहीं थी, उसे चांदी चाहिए था, पैसा चाहिए था, लालच चाहिए था, लोभ चाहिए था, उसे ज्योति से कोई मतलब। और फिर क्या हुआ यहूदा के साथ? हालेलुया। क्या हुआ आप देख लो। तो यही चीजें हमारी जिंदगी में परमेश्वर कहता है। और जो लोग गेहूं थे, जो बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, दुखों में रहे, परमेश्वर उन्हें आगे भी ले जाने लगा। बोलो आमीन। मेरे भाई बहनों, अगर आपके पास कुछ हुनर है, ज्योति का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास साउंड चलाने की ज्योति है, कैमरा खींचने की ज्योति है, आपके पास गाने की ज्योति है, आपके पास बोलने की ज्योति है, कुछ भी करने की ज्योति है, अगर आप उस जगह पे फिट नहीं रखोगे तो प्रकाश कैसे देगा? देगा हो? बोलो। अगर ट्रैक्टर को खेत में ना उतार के रोड पे हल चलाओ तो निकलेगा? क्या निकलेगा? कंकड़ निकलेगा ना, पत्थर निकलेंगे। उसी तरह अगर अपने जीवन को अगर आप परमेश्वर के कामों में नहीं लगाओगे तो तुम्हारा ज्योति चमकने वाला। पर मैं आज घोषित करता हूं, तुम्हारी ज्योति उचर जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम बड़े बड़े प्रकाशमान हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य और ज्योति उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना, ज्योति अपने आप नहीं चमकती है। आमीन। और जब ज्योति चमकती है उसके लिए हमें उसे बनाए रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक दिन शादी कर ली, फिर दूसरे दिन उसको छोड़कर दूसरा शादी कर लोगे क्या? एक दिन धूम धड़ाका कर लिया, उसके बाद फिर छोड़ दोगे? हाँ? उसी तरह जब पवित्र आत्मा आता है, हाँ? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो आपके ऊपर आवाज आती है, आपके ऊपर सामर्थ आता है। लेकिन जब वो चला जाता है, आवाज आती बंद हो जाती है। हालेलुया। और इसी तरह जब किसी की शादी होती है तो धूम धड़ाका गांव नगर जानते हैं, हाँ? लेकिन जब उसकी शादी का डिवोर्स होता है तो कोई नहीं जानता, और चुपके से कब क्या हो जाता है, जब व्यक्ति पाप में जाता है, बाद में उसकी बुरी हालत होती है, तब उसे लगता है अब तो मेरा पाप छुपने वाला। लिखा, ऐसे आत्माएं, ऐसे लोग अनमोल जीवन का आहर कर लेती है। नीति वचन में लिखा है। बोलो आमीन। हर एक चीज के लिए मैंने कहा ना, उद्धार आपको फ्री में मिल जाएगा, मुक्ति आपको किसी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत, पर जो मसा है, जो अभिषेक है, जो ज्योति है, वो फ्री में मिलने वाली, फ्री में मिलने वाली। अगले संडे गए थे ना, इसी संडे क्या जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? चलते हैं अगले संडे। फिर उन्हें संडे आने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें जहाँ लगता है कि बहुत बड़ा वो है, वहां चलने में मजा आता है, जहाँ पाप भी नहीं हो और इंजॉय डांस करें। हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ इंजॉय करने भी आते होंगे ना, देख लेना उनमें से कोई भी टिकने वाला, कोई रुकने वाला। प्रभु हमेशा उनको रोकेगा जो लोग उसके पास आते। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसने कहा क्या दिक्कत, उसने कहा ऐसी प्रॉब्लम है, तुरंत प्रभु ने उसे झटका और उसी तरह वो लड़का चंगा। चेलों ने आड़े ले जाकर बोला, क्या प्रभु धोखा कर दिया मेरे साथ? उसने क्या मैंने किया? बोले प्रभु तुमने असली मंत्र तो बताया नहीं, ये वाला मंत्र हमें बताओ। ये तो आत्मा हमसे निकल नहीं रही थी, तू हमके आधा मंत्र बतौले, आधा मंत्र हमें बताया। हालेलुया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें सारी मंत्र बता दी है, यानी सारा वचन बता, सारा सामर्थ दे दिया, पर अब तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लंगड़े चलाने हैं, मुर्दे जिंदा करने हैं, अपने गरीबी को जो पीढ़ियों से तुम्हारे घर में, तुम झोपड़ियों में हो, करकट में हो, दो चक्के से हो, चक्का नहीं मिल रहा है, साइकिल से दो चक्का नहीं आ रहा है, तो कह रहा मैं तुम्हारे लिए ये चीजें दे चुका।
अब तुम्हें ये तय करना पड़ेगा कि तुम कितना जल्दी ले पाते। मुझे इसकी करने की कोई जरूरत। उसने कहा क्या करना पड़ेगा प्रभु? उसने कहा ये आत्माएं, ये दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना, बिना उपवास के जाती। उसी तरह परमेश्वर कह रहा है कि ये जो ज्योति तुम्हारे ऊपर चमकने वाली है, ऐसे चमकने वाली, ऐसे बढ़ने वाले तुम। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आपको मालूम है, आप एक बियर बार में चले जाओ, नहीं कोई पूछेगा। आप किसी गंदे जगह पे जाओ, अगर आप जवानी में प्रभु के पास आ गए, आपके बच्चे हुए वो भी जवान हो रहे हैं, आपकी बेटी वो भी जवान हो रही है, पत्नी भी जवान हो रही है, मतलब सब लोग बढ़ते जा रहे हैं। जवान कितने? प्रार्थना में, उपवास में, अनुग्रह में, देने में, बोने में, काम में जवान हो रहे हो। आपका बिजनेस जवान हो रहा है, आपके काम खुल रहे हैं, नौकरियां खुल रही है, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जवान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अधिक अधिक बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। लेकिन घटता कब है? घटता तब है जब हम पाप में चले जाते हैं, जब साउल की तरह शरीर की सुनते हैं, दाऊद की तरह आत्मा की नहीं सुन पाते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। रूत की तरह, जैसे रूत ने आत्मा का सुना, हाँ, और उसकी जेठानी ने किसकी सुना? शरीर का। ये बुढ़ी के पास तो अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पे रहने से कोई मतलब, चलता हूँ अपने गांव में, अपने माँ के पास, अपने बाप के पास, अभी मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी। शादी तो हो जाएगी आपकी, बच्चे भी हो जाएंगे, पर स्वर्ग कैसे जाओगे आप? और रूत ने कहा कि मृत्यु को छोड़कर मैं तुझे छोड़ने वाली। अगर मृत्यु आ गई, मैं मर गई तो अलग बात है, लेकिन मृत्यु के सिवा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे छोड़ने वाली। अब रूत ने किसको चुना था? हालेलुया। रूत ने एक विश्वास को, एक परमेश्वर को, वचन को चुना, और वही वचन जो बुजुर्ग था उसके जीवन में बाहर बन के ला दिया। बोलो आमीन, बोलो आमीन। मेरे भाई बहनों, अगर आप किसी गांव से आए हो, किसी नगर से आए हो, किसी भी जाति से आए हो, तो परमेश्वर कह रहा मैंने तुझे एक ज्योति बनाई है। एक जगत में, एक अपने तेरे जातियों में, एक तेरे गांव में तू सबसे ज्यादा चमकने वाला होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन जोर से होना चाहिए आपका। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो व्यक्ति अच्छा फल नहीं ला पाता जो शरीर में होता है। हाँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अपने हाथों से सुन रहा हूँ। आपको एक चीज बता रहा हूँ मैं कि ज्योति हमेशा उन्हीं के साथ रहती है जो परमेश्वर के संगति में बने रहना चाहते, जो परमेश्वर के संगति में अपने जीवन को बिताना चाहते। मैंने कहा ना, आपके ऊपर क्या बीमारी थी, क्या दुष्ट आत्मा थी, क्या गरीबी थी, ये मायने नहीं रखता। एक जान लो, यहाँ जितने भी 90% लोग बैठे हैं जो बीमारियों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, कर्जों से आए हुए हैं, यही ना? हालेलुया। तो ये भी होना हमारे जीवन में जरूरी। अगर ये नहीं होता तो हम अपने परमेश्वर के पास आ पाते, अपने जीवन को बदल पाते, अपने जीवन को दे पाते? नहीं दे पाते। आमीन। पर बाइबल बताती है कि जब हम उसे जान गए, जब उसे हम पहचान गए कि अच्छा हमारा परमेश्वर हमें एक डिवाइन की तरह बुलाया है, अच्छा हम यहाँ पे एक बहाना के तरीके से बुलाए हैं कि अब हम उसके पास जाएंगे, तो हम जब उसके पास जाएंगे तो वो हमें जाति धर्म बदलने को नहीं कहेगा, पर हमारे जीवन को बदलने का वादा करता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप अपने उस अच्छे कामों से, आपको पता है, आप, मैंने कहा 2 तरीके से आप नाम कमा सकते हो। एक है बहुत बुरे तरीके से, और एक है बहुत अच्छा कर्म करके। बोलो हालेलुया। और बहुत बुरा वाले का हाल क्या होगा आप जानते ही हो, और अच्छा कर्म करने वाले को तुरंत रिवॉर्ड लोग नहीं रिसीव दे देते हैं क्या, लेकिन बाद में उसकी महिमा होती है, जैसे आज यीशु की हो रही महिमा। हालेलुया। पर अगर आप अपनी तैयारियों को, अपनी महिमा को नहीं, परंतु प्रभु की महिमा के लिए आप कर रहे हो, तो वो परमेश्वर आपको एक ऐसा बर्तन बनाएगा, उस बर्तन को खरीदने के लिए लोग करोड़ों की लाइन लगा देंगे। हालेलुया। उस बर्तन से मिलने के लिए करोड़ों रुपए लगा देंगे, पर वो बर्तन सबको मिलने वाला नहीं है। बोलो आमीन। आप जानते हो, ज्योति सबको नहीं मिलती है, प्रकाश सबको। अभी अगर संसारिक में देखो तो बहुत सारे ऐसे ज्योतिमैन है लोग। एक पिछले हफ्ते मेरे फादर और हम एक गवाही भी थे, मैं खुद सुन रहा था, एक व्यक्ति बोल रहा था कि फलाने से इस देश के, इस भारत के
जो कैप्टन है धोनी से मिलना कितना मुश्किल है। कह रहा 100 फोन करो, वो उठाता ही नहीं है। विराट बोल रहा है धोनी के लिए, जो टीम का कोच है वो बोल रहा है कि मैं कैप्टन को फोन करता हूँ मीडिया के सामने, कह रहा वो फोन ही नहीं उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। और धोनी से पूछा गया कि भाई तू क्यों नहीं फोन उठाता, सबसे बात करता। उसने कहा अगर मैं फोन से बात करने लगूंगा सबसे, तो फिर मैं मैच कब जीतूंगा, मैं टीम बनाने की प्लानिंग कब करूंगा, मैं आगे अपने टीम को ले जाने के लिए क्या करूंगा। बोलो आमीन। और इस इंडिया में एकमात्र ऐसा धोनी जैसा कैप्टन आज तक कभी हुआ नहीं, जो उसने सारी ट्रॉफी, सारे शील्ड, चाहे वो T20 हो, चाहे वो 50 ओवरों का मैच हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे ट्रॉफी हो, ऐसा कोई मैच वो हारा नहीं है। बोलो आमीन। सारे कैप्टन कभी उसके ऐसा कोई नहीं बना। क्यों? कोई पार्टी बना रहा है, कोई पिकनिक मना रहा है, कोई बिजी है। जरा सोचो, एक सांसारिक बंदा जो यीशु मसीह को जानता भी नहीं है, जो स्वर्ग भी नहीं जाएगा, पर वो अपने काम को लेकर इतना सीरियस है, तो हमें आग जो हमारा परमेश्वर है उसके सामने खड़े होना पड़ेगा। तो क्या तुम उसके आगे क्या अपनी ऊर्जा क्या दोगे? आपको पता है एक एक व्यक्ति के ऊपर एक एक स्वर्गदूत एक्स्ट्रा लिखा तैयार किया जाता है। क्या ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है, क्या सोच रही, लिख। और जिस दिन वो आएगी मेरे पास में उसका हिसाब लूंगा। अगर सुबह से लेकर कोई गलती किया, माफी मांग लिया, रात को जाते जाते उसका रद्दी में फाड़ दिया जाएगा। लेकिन उसने अगर ये पाप को माना नहीं, क्योंकि स्वर्गदूत रात तक वेट करते हैं 12 बजे तक पहले, कि अभी भी अपने पाप का माफी मांग ले, अभी भी अपने जीवन को तौबा कर ले, अभी भी गलती मान ले, ताकि मैं तेरे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा। बोलो आमीन। और हम क्या करते हैं? अपने घमंड में, अपने पापों में, अपने लोगों में सुनते। सुनो मेरी बात ध्यान से, हालेलुया। इसीलिए तुम्हारे जीवन में लोग कहते हैं ना, भैया कमर तो ठीक हो गई, अभी ठेगुनमा ठीक ना होता। कहते हैं कि हम तो ठीक हो गए नहीं, हमारा लड़का ना ठीक होता, हमारा धंधे ना आगे बढ़ रहा है, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। और उनसे पूछो कि तुम्हारी प्रार्थना कितनी है, बोलेंगे आधा घंटा। प्रार्थना कितनी है? 5 मिनट। आपको परमाणु बम आपके पास है, पर आपको चलाने नहीं आता, तो आपसे अच्छा तो डंडा वाला अच्छा है ना। बोलो, परमाणु बम है, आपके पास चलाने का तरीका है ही नहीं, पासवर्ड मालूम ही नहीं आपको, तो परमाणु बम ऐसे चल जाएगा? चलेगा? और जिसके पास डंडा है वो तुमसे अच्छा है। बोलो हालेलुया। तो संसार में क्या है? शैतान के हाथ में क्या है? डंडा है, वो चाहे जिससे पिटवा देगा। मैं शैतान के काम को आप लोगों को बता रहा हूं। शैतान का काम क्या है? हालेलुया। शैतान जानते हैं उसका काम क्या है? वो कहता है कि भाई मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबको, बहुत दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं कहां जाऊंगा। हालेलुया। पर शैतान का काम मैं आपको बता रहा हूं एक दृष्टांत में। हालेलुया, हालेलुया। एक धोबी था, उसके पास एक गधे थे। अगर यहाँ पे कोई ऐसी जाति का हो तो बुरा ना माने। उसके पास एक गधा था, और धोबी के घर के बगल में बाबू साहब का जमीन था। शैतान रात में गया और धोबी का गधा छोड़ दिया। अब गधा तो भैया भूखा बाप जाके अपना बाबू साहब का दीवान तोड़ेगा या खेत चरेगा। अब वो खेत चरने लगा। बाबू साहब उठे रात में, सुबह भोर में वॉशरूम करने, और देखे बोले अरे धोबिया के गधावा के इतनी हिम्मत कि हमारा खेत चराई, हमारा खेत चरी। बंदूक निकाला, मारा, गधा खत्म। हालेलुया। अब धोबी का गधा तो खत्म हो गया। और उसके बाद क्या हुआ मालूम है? धोबी ने कहा कि बाबू साहब की इतनी हिम्मत, मेरे रोजी रोटी पे लात मारा। अब वो गया उठकर, और जो उसके बाबू साहब के घर के खेत में उसकी औरतें थी या लोग थे। अब धोबिया गया, हसुआ लिया था या टंगारी, मार दिया, 2-3 जाने का गर्दन कट गया या जो भी हुआ। अब बाबू साहब बोले अरे धोबिया की इतनी हिम्मत कि हम ठाकुरन के ऊपर हाथ उठाई। अब जितने बाबू साहब थे सब बंदूकें निकाले, धोबिया का घर फूंक दिया, उस धोबिया के औरत को, धोबिया के परिवार को बांधकर बांस में फूंक दिया। एक लड़का बच गया, भाग गया अपना जान बचा के। अब सब लोग सोचे चलो धोबिया का झगड़ा खत्म। अब लड़का 10 साल बाद आया और लिया या बढ़िया बम और लाके पूरे गांव में लगा दिया। एक साथ छूट गया, खुद भी मर गया और पूरे गांव को भी खत्म कर दिया। जान के शैतान का काम क्या है? शुरुआत कहां से किया? एक गधा से। और काम अंत उसका कैसे हुआ? पूरा गांव खत्म कर दिया, एक भी लोग नहीं बचे।
एक भी लोग नहीं। ये है शैतान का काम। एक छोटा सा झगड़ा आपके घर में पैदा करेगा, छोटा सा। हो सकता है आपके खाना में कुछ माछी पड़ जाए, लौकत ना माछी पड़ा ले देता हूँ। हालेलुया। एक छोटी सी बात से लेकर शुरू करेगा और फूलते 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 गुब्बारा बना देगा और फिर गुब्बारा में खुद सुई मारेगा, खत्म। हालेलुया। ये है शैतान का प्लान। लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या है आपके जीवन में? वो आपको ज्योति बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? अगर आप ज्योति को देखो, जो दीपक जलता है तो देखने में कितना सुंदर लगता है, लगता है नहीं लगता है? लेकिन अपने हाथ लगाओगे जलोगे, और दीपक को अगर संभाल के रखो, ऊंचाई पे रख दो, तो पूरे घर को क्या करता है? उजाला करता है। उसी तरह अगर परमेश्वर के वचन को तुम ध्यान से पढ़ो, अगर उसे समझो, तो तुम्हें एक दीपक बना देता है। और दीपक तुम कैसे बनोगे? अपने अगुवे के द्वारा। कैसे पता कि तुम्हारे ऊपर ज्योति है? जब तुम खुद ही एक पास्टर के अधीन में नहीं हो, खुद ही पास्टर अपने पास्टर के अधीन में नहीं है, तो फिर तुम कहां तुम्हारे अंदर ज्योति है? हालेलुया।